स्वर्गदूत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा और प्रकाश बढ़ाता रहूं। यीशु का कब्र में से पुनर्जीवित होने वाली घटना कहां से चुराया गया है, वो जान लेने के बाद मासूम ने इनकी पवित्र पुस्तक गॉस्पेल की झूठी कहानियों को पढ़ना शुरू किया। पहली पुस्तक जॉन ने यानी यूहन्ना ने बताया था कि मरियम मगदलिनी अकेले कब्र पर गई थी। जब कब्र पर पहुंची तो देखा कि कब्र से पत्थर हटा हुआ था और यीशु भी नहीं था। फिर वो शमौन पतरस और एक शिष्य के साथ वापस कब्र पर गई थी। अब दूसरी किताब मार्क यानी मरकुश को पढ़ा तो पाया कि मरियम मगदलिनी अकेली नहीं थी। सलोमी और याकूब की माँ यानी एक या दो मरियम और साथ में थी। जब वे लोग कब्र के पास पहुँची तो देखा कि कब्र के अंदर एक युवक सफेद वस्त्र पहने बैठा था। तीसरी पुस्तक मैथ्यू यानी महान मती ने बताया था कि मरियम मगदलिनी के साथ एक और मरियम थी। जब वे दोनों कब्र पर पहुंची तो देखा कि एक स्वर्गदूत कब्र के ऊपर बैठा था, जिसे देखकर कब्र के पहरेदार सिपाही लोग डर की वजह से थर-थर कांप रहे थे। आखिरी गॉस्पेल लुका जो सबसे महान था, उसने बताया कि वे स्त्रियां जब कब्र पर पहुंची तो वहां दो स्वर्गदूत आ खड़े हुए। मासूम ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी सुसमाचारों में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। किसी ने एक मरियम बताया तो किसी ने दो मरियम और किसी ने दो से भी ज्यादा बताया। किसी ने एक युवक बताया, किसी ने एक स्वर्गदूत बताया और किसी ने दो स्वर्गदूत बताया। किसी ने कब्र के अंदर बताया तो किसी ने कब्र के ऊपर बताया। इनमें से किसकी कहानी सच्ची है? क्या सुसमाचार की पुस्तक को सच्ची पुस्तक बोलना उचित है? यहाँ मती और लुका को महान इसलिए बोला गया कि इन दोनों ने बिना किसी प्रमाण के कहानियों की ही तरह यीशु के पूर्वजों के नाम भी खुद से गढ़ डाला था, जिसको मजहब के ठेकेदार बार बार दिखाते फिरते हैं। यीशु मसीह के 12 शिष्य भी कोई जीवित इंसान नहीं थे, न ही उनसे जुड़ी हुई एक भी कहानी सच्ची है। यहाँ भी 12 राशियों को ही 12 शिष्य बनाकर लोगों को गुमराह किया गया है। यीशु की पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ खगोलीय घटना पर आधारित है। मजहब के निर्माताओं ने अपनी कारीगरी को इतनी सफाई से अंजाम दिया था, जिसका इससे बड़ा कोई और दूसरा मिसाल नहीं मिलता है। आने वाली पीढ़ी के हिसाब से अनेकों बार संशोधन किया गया और मजहब के खिलाफ में उठने वाली हर सवाल का जवाब लिखते हुए झूठी कहानियों को लगातार जोड़ा गया है, ताकि लोगों का भरोसा और विश्वास हमेशा के लिए बना रहे।